हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। जनता की भारी डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित तथ्य। उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। छत्तीसगढ़ हमेशा से छत्तीसगढ़ तो नहीं था दोस्तों। प्राचीन काल में हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य को जो है या छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है उसको दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना, कौन कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, कौन कौन से वो डेट्स थे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, इन सबको हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो है वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। भारतीय संघ का ये 26वां राज्य बना था। 27वां राज्य तो था वो उत्तराखंड था। ये सब भी याद रखिएगा। 27वां जो था वो उत्तराखंड था और 28वां जो राज्य बना था वो था झारखंड। ये 9 नवंबर को और ये 15 नवंबर को, आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन संशोधन विधेयक, क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1956 से जब मध्य प्रदेश राज्य बना था तो 1956 से 2000 तक ये एमपी का हिस्सा था। 44 साल बाद जो है 44 साल बाद 1 नवंबर 2000 को ये इससे अलग हुआ। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक के द्वारा। ये 84th अमेंडमेंट था संविधान में, क्योंकि नया राज्य जब बनाया जाता है तो उसकी तीसरी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है और ये 84th अमेंडमेंट था। इस प्रकार जो है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। परंतु जैसा मैंने पहले कहा, छत्तीसगढ़ हमेशा से छत्तीसगढ़ नहीं था। ये छत्तीसगढ़ जो है पहले प्राचीन काल में दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। संभवतः मराठों का वो समय था जब छत्तीसगढ़ पे मराठे शासन कर रहे थे। तो मराठा शासन काल में संभवतः छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ के रूप में पहचान किया गया था। इसको संभवतः मराठा शासन काल में पृथक छत्तीसगढ़ के रूप में इसको पहचाना गया। 1854 में जब मराठा शासन काल अंग्रेजों के अधीन आया, अंग्रेजों के अधीन छत्तीसगढ़ जो आया 1854 में, तब सर्वप्रथम 1861 में मध्य प्रांत की गठन की गई। मध्य प्रांत का जो है गठन किया गया। मध्य प्रांत का गठन उस समय जो छत्तीसगढ़ है, वर्तमान छत्तीसगढ़, वो नागपुर प्रेसिडेंसी, नागपुर संभाग के अंतर्गत था छत्तीसगढ़ जो है। 1862 में छत्तीसगढ़ जो है पृथक संभाग बना दिया गया। तो मध्य प्रांत के जो 5 संभाग थे उसमें से एक संभाग जो था वो छत्तीसगढ़ बन गया था।
ये है 1862 की बात। उस समय जो है छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिले हुआ करते थे, 3 जिले। पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा जो है संबलपुर। 1862 की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ पृथक संभाग था मध्य प्रांत के अंतर्गत। मध्य प्रांत में जो 5 संभाग थे उनका एक संभाग था छत्तीसगढ़, और उस समय इसमें 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। महत्वपूर्ण घटना इसके पश्चात की तब है जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे जब बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, सन 1905 में, वायसराय कौन थे उस समय? आपके जनरल नॉलेज के लिए, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के पश्चात क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ संभाग से संबलपुर जिला जो है, छत्तीसगढ़ संभाग से, छत्तीसगढ़ से संबलपुर जिले को जो है पृथक कर दिया गया और बंगाल प्रांत को दे दिया गया। बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो उड़ीसा का एरिया था वहां दे दिया गया छत्तीसगढ़ से पृथक करके बंगाल प्रांत को दे दिया गया, बंगाल प्रांत में उड़ीसा को। और इस प्रांत से 5 रियासतें जो है उस समय 1905 में 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। वहाँ से बंगाल प्रांत से 5 रियासतें प्लस हुई छत्तीसगढ़ में। इन 5 रियासतों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, प्रश्न पूछता है। वो कौन कौन सी 5 रियासतें थी जो 1905 के बंगाल विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में आई बंगाल प्रांत से? वो 5 रियासतें थी सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, चांग बखार व कोरिया। प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी 5 रियासतें थी जो 1905 के बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ में आई थी। वो थी सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, चांग बखार व कोरिया। 1905 में ही छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा या छत्तीसगढ़ का पृथक व वर्तमान जो नक्शा है ये बना था 1905 के विभाजन के फलस्वरूप। अब छत्तीसगढ़ में रह गए 2 जिले। तीसरा जो जिला बना था वो बना था दुर्ग। अगली जो घटना है वो 1918 की है। 1918 में पहली बार जो है पृथक छत्तीसगढ़ की संकल्पना की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। पंडित सुंदरलाल शर्मा सबसे पहली सर्वप्रथम परिकल्पना पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में की थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा भी कहा जाता है। पृथक छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा या छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। 1924 में रायपुर जिला परिषद की जो बैठक हुई, रायपुर जिला परिषद की बैठक में पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव लाया गया था।
उसके बाद 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी जो है जबलपुर के आसपास या शायद जबलपुर का ही एरिया है, तो 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, वहाँ फिर से जो है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठी। 1955 में या शायद 1955-56 में पहली बार रायपुर के जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इनके द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ संबंधी प्रस्ताव रखा गया। संभवतः यह घटना 1955-56 की होगी, क्योंकि 1956 में ही मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। तो ये घटना 1955-56 की होगी, जब रायपुर के विधायक जो थे ठाकुर रामकृष्ण, उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा था। 1956 में ही इसी कार्य के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की गति को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन याद रखेंगे किनके द्वारा किया गया, कब किया गया? ये किया गया था खूबचंद बघेल जी के द्वारा। उन्नीस सौ छप्पन में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, उसके ठीक 11 साल बाद यानी 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन। इसका भी गठन खूबचंद बघेल जी ने किया था। और उसके 12 साल बाद यानी 1979 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। ये संघों के नाम याद रखिएगा, किनके द्वारा गठन किया गया याद रखिएगा, और समय याद रखिएगा। ये +11 +12 मैंने आपके याद रखने के लिए बता दिया है। 1956 में, फिर 1967 में भातृत्व संघ का, और 1979 12 साल बाद जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का जो गठन है इसका गठन जो है 1977, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, और ये किया गया था शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। इतिहास में इनका क्या महत्व है ये सब का, इन सब आंदोलनों का, इन सब मोर्चा के गठन का, कि इससे जो छत्तीसगढ़ निर्माण का जो प्रोसेस था उसमें तेजी आ रही थी। 18 मार्च 1994 डेट याद रखिएगा। इस तारीख को छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र जो कि दुर्ग जिले में पड़ता है, से विधायक जो थे, तत्कालीन विधायक माननीय रविंद्र चौबे,
वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और अभी भी ये साजा विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं, यानी वर्तमान में भी। तो उस समय भी ये साजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और स्वतंत्र प्रभार में छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने जो है रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ का शासकीय प्रस्ताव लाया गया। छत्तीसगढ़ का शासकीय प्रस्ताव में 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा से पृथक छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। और 2000 में सन 2000 में तत्कालीन जो राजग सरकार थी, तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार, यानी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे के तहत पृथक छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत किया। अब ये जो डेट्स हैं, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जब ये बिल जाएगा, प्रस्ताव जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, ये डेट आप याद रखिएगा। तो लोकसभा में जो प्रस्तुत हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई सन 2000 को। 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 में ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में पास हो गया। तो लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है। तो 3 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। प्लस 6 दिन बाद 9 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा में पास हो गया। पास हो गया का मतलब प्रस्ताव पारित हो गया बहुमत से। 28 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, डॉक्टर के.आर. नारायणन, तो राष्ट्रपति ने इसमें अनुमोदन कर दिया, अपने हस्ताक्षर कर दिए। और इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को जो है, फिर 1 नवंबर सन 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ का राज्य के रूप में उदय हुआ। तो ये सारे डेट्स आपको याद रखने हैं, जो महत्वपूर्ण सभाएं या फिर संघ उस समय बनाए गए थे, जैसे छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ये याद रखना है। ये डेट्स के साथ साथ ये व्यक्तियों के नाम भी याद रखना है कि किनके प्रयासों से किस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण हुआ। तो ये तो हुई छत्तीसगढ़ निर्माण की घटना। अब छत्तीसगढ़ का ये नाम कैसे पड़ा, जैसे हम जान रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को
दक्षिण कोशल कहा जाता था। तो छत्तीसगढ़ का ये नाम कैसे पड़ा, छत्तीसगढ़ नाम ये इस क्षेत्र को जो है कैसे पड़ा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्राचीन काल में प्राचीन काल से हमारा मतलब है रामायण काल या फिर महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है वो दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। महाजनपद काल में, भारतीय इतिहास में जैसे हमने देखा 16 महाजनपद, तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ जो है ये चेदी गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि चेदी गणराज्य का होने के कारण चेदी से फिर ये हिस्सा चेदीसगढ़ कहलाया होगा, जो बाद में अपभ्रंश होकर यानी इसका नाम बदलकर चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो गया होगा, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इसी समय में कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जरासंध के काल में दलितों का 36 परिवार छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में, यानी अभी जिस भौगोलिक भूभाग को हम छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, इस हिस्से में आकर जो है बस गया और इन्हीं के नाम से फिर जो है 36 परिवारों के नाम से छत्तीसगढ़ इसका ऐसा नाम पड़ा होगा, ऐसा मानना है मानव शास्त्री यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेगलगर का। इतिहासकार चिस्म मानते हैं, इतिहासकार चिस्म के अनुसार कल्याण साय ये जो हैं अकबर के समकालीन कलचुरी शासक हैं, कलचुरी शासक अकबर के समकालीन, और अकबर के दरबार में ये 8 वर्षों तक रहे थे और इन्होंने जो है राजस्व की जमाबंदी प्रणाली विकसित की थी। कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली और इसके अनुसार इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के इस भूभाग को 36 गढ़ों में विभाजित किया था, 36 जिलों में। कल्याण साय ने जो है प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ को या इस भूभाग को 36 जिलों में विभाजित किया था राजस्व जिलों में। तो ये 36 जिलों को खोजकर इतिहासकार चिस्म मानते हैं कि इन्हीं के आधार पर जो है इस भूभाग का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा होगा। साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख देखने मिलता है खैरागढ़ रियासत के जो शासक थे लक्ष्मी राय, इनके जो चारण कवि थे दलपत राव, इनके द्वारा। तो ये 1494 की घटना है। साहित्य में सर्वप्रथम
छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख जो है खैरागढ़ के लक्ष्मी राय के चारण कवि दलपत राव द्वारा किया गया है। जब कवि की बात चल ही रही है तो 1746 में कलचुरी शासक राज सिंह के जो दरबारी कवि हैं गोपाल मिश्र, इनकी रचना है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, खूब तमाशा। तो इसमें जो है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ी का उल्लेख, छत्तीसगढ़ी भाषा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम देखने को मिलता है कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में। ये तो हुई साहित्य की बात। सरकारी रिकॉर्ड में सर्वप्रथम या जहाँ से इस भूभाग का नाम छत्तीसगढ़ के रूप में मिलता है वो प्रारंभ होता है 1795 से। तो 1795 में जब मिस्टर ब्लंट जो है, मिस्टर ब्लंट, ये नाम याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बने, जब छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बने, तब अपने रिकॉर्ड्स में या अपने अभिलेखों में, अपने पेपर्स में उन्होंने छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ इस नाम का, इस भूभाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया। और तब से जो है ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर, इस भूभाग को, जिस भूभाग की हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, उसको जो है छत्तीसगढ़ नाम के जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं पृष्ठभूमि रहे उसके लिए, और फिर छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे पढ़ा। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। उससे अधिक इस वीडियो के बारे में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ कटौती करनी है, इतना डिटेल में नहीं जाना है या और डिटेल में जाना है, तो ये सब चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।